तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पास द array elements to the functions briefly, and mainly we will discuss the function and recursion. So let's start with our discussion. तो ये दोनों टॉपिक हमें आज डिस्कस करने हैं. तो passing an array elements to a function is nothing special initially, but when we want to pass the complete array to a function, it will be a little something difficult one. So we will see later how this will be done. So initially we will be considering how to pass the single array element to a function. So it is similar to like that कि जिसमें हम फंक्शन में कोई भी एक वैल्यू पास करते हैं या एक से ज़्यादा वैल्यू पास करते हैं. तो यहाँ अगर हमें एरे एलिमेंट्स को पास करना है तो एट ए टाइम वी विल पास ओनली वन सिंगल वैल्यू ऑफ द एरे. सो अगर एरे में हमारी 10 वैल्यूज हैं तो दैट मीन्स कि हमें 10 टाइम्स फंक्शंस में वो वैल्यू पास करनी होगी. और अगर 10 टाइम्स फंक्शन में वो वैल्यू पास करनी होगी तो बेटर कि वी विल हैव ए लूप. सो दैट लूप विल कंटिन्यू अप टू द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द एरे. सो लेट्स सी हाउ दिस इज डन. सो फॉर दिस पर्पस we have the function named dkg. The simple function is there, which is accepting a single integer value like this way, and we are printing that integer value. So this function is defined below the main function. So we have declared a prototype of this function dkg int. So inside main we have declared an array of 5 elements, and here we are passing the single element to the function, and this function is called under the control of a loop. तो loop हमारा as it is clear from this ये 5 times चलेगा 0 to 5, और इसको हमने चलाया है array elements कि जितने भी नंबर्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, उसके इक्विवेलेंट यहाँ चलाया है. तो 5 एलिमेंट्स हैं और एरे के एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है. तो हमने जो लूप चलाया है तो फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, इट विल बी dkg ar0. तो ar0 एलिमेंट इज पास्ड टू दिस फंक्शन. इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट इज पास्ड टू दिस फंक्शन. तो जब इस फंक्शन में पास होगा तो ये इसको कॉल करेगा, तो ये बनेगा dkg और एरे का फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 10, dkg 10, और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. इस तरह लूप ये 5 टाइम चलेगा एंड वैल्यू विल बी प्रिंटेड अकॉर्डिंगली. सो नथिंग स्पेशल इन दिस. आउटपुट विल बी अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे, all the elements of the array. So we will see the similar kind of functions. In this we have a function named show x, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू पास की हुई है, और मेन के अंदर हमने एक एरे ली हुई है और एरे के एलिमेंट्स हम कीवर्ड से एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो हमने यहाँ लूप चला दिया और 5 वैल्यूज हमें एक्सेप्ट करनी है, तो लूप विल रन फॉर 5 टाइम्स. तो इन दिस वे 5 वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस स्कैनर, जिसमें एरे का हमने एड्रेस और सब्सक्रिप्ट पास किया हुआ है. अब हम प्रिंट करा रहे हैं एलिमेंट्स जो हमने एंटर किए हैं. तो सिमिलरली द लूप विल कंटिन्यू 5 टाइम्स और एरे का एक एलिमेंट एट ए टाइम प्रिंट होगा. तो वो 5 एलिमेंट्स जो हमने एंटर किए हुए हैं बारी बारी से प्रिंट हो जाएंगे. और ये इस तरह हमारा पासिंग एन एलिमेंट टू द फंक्शन. देख सकते हो तुम लोग कि इसमें कोई नथिंग स्पेशल कुछ नहीं है ऐसा.
केवल ये है कि यहाँ जो फंक्शन बना है इंटीजर वैल्यू के लिए बनाया हुआ है, तो इसमें हम इंटीजर वैल्यू या एरे का सिंगल एलिमेंट इंटीजर एरे का पास कर दें, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, इसका आउटपुट तो ठीक है, दैट विल बी द आउटपुट। सो अगर हमें एक एंटायर एरे किसी फंक्शन में पास करनी है, तो दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे पॉइंटर क्या है। तो only the method by which we can pass the entire array to a function will be through the pointer, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं रिकर्सन की तरफ। तो बेसिकली रिकर्सन हमारा क्या है, रिकर्सन इज व्हाट कि वेट फॉर व्हाइल, so let's start with the recursion। तो रिकर्सन जो है, रिकर्सन मीन्स रिपीटिशंस, और रिकर्सन in terms of function basically refers for the repetition of the function calls in such a way कि कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बार बार, a function calling itself repeatedly with different values, and we will see कि how different values or how recursion will happen। और दूसरी सिचुएशन ये है कि two different functions are calling each other mutually in the sense कि if we have two functions a and b, then function a calls b and b calls a, तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर पहला, इस तरह की कॉलिंग होगी, it will be a situation of recursion। तो we will see with an example कि recursion, how to implement the recursion। और जनरल सिचुएशंस क्या हैं, जैसे हमें सपोज करो कि फैक्टोरियल, बेटर एग्जांपल इज द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो अगर हमें किसी फैक्टोरियल का नंबर फाइंड करना है, तो यू कैन सी के फैक्टोरियल n will be calculated like this way, factorial x, the number multiplied by the number which is less than 1 with that number, उससे कम एक नंबर, फिर उससे कम, until we reach till 1। Factorial 5 is calculated as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So starting from that number to 1, we multiply all the values। और दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि factorial x equals to x itself multiplied by the factorial of x minus 1। So from this such kind of situations, we have the idea of factorial, idea of recursion, जहाँ पर हमें वो फंक्शन अगर x के लिए कॉल कर रहे हैं, if we are finding the factorial of x, तो हमें फिर से एक फंक्शन x minus 1 के लिए कॉल करना पड़ेगा, जो कि कॉल करेगा अपने अंदर x minus 2 को। तो इस तरह हमारा रिपीटेडली ये रिकर्सन, यानी रिपीटेडली कॉलिंग ऑफ फंक्शन चलता जाएगा, और दिस विल बी द रिकर्सन। तो इस तरह की सिचुएशंस और भी होती हैं, जैसे अगर हमें बहुत सपोज करो कि स्मॉल सिचुएशन में या जनरल सिचुएशन में, if we want to apply the recursion, so if we want to add the number starting from 1 to some value, let's say up to 20, 1 to 20, so here we can also apply the recursion। कैसे अप्लाई करेंगे कि हमें 20th तक का सम फाइंड करना है, तो 20th का जो सम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दिस विल बी द सम, the number 20 plus the sum up to number 19। जैसे हमने फैक्टोरियल फाइंड करते हैं कि अगर हमें 1 से लेकर 20 तक की नंबर का सम फाइंड करना है,
सिमिलर टू द मल्टीप्लाइकेशन, रिकर्सन में, इसमें फैक्टोरियल में क्या है, वी हैव द मल्टीप्लाइकेशन starting from 1 to that number. So this can also be implemented with the summation also. The number plus summation of summation till previous number. तो इस तरह की situations कोई भी operator हो, we can apply. तो let's see के how the factorial is calculated. तो इसके लिए factorial के लिए as we know कि factorial of 0 is 1 and factorial of 1 is also 1. तो हम वो सिचुएशन फाइंड करेंगे कि जहां पर हम वैल्यू को डिक्रीज करते करते 1 तक आएंगे, तो 1 तक आने के बाद जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम फैक्टोरियल 0 का एज ए 1 बताएंगे कंपाइलर को, अदरवाइज एवोल्यूशन विल बी रॉन्ग. तो अगर कोई हम फंक्शन बना रहे हैं फैक्टोरियल के लिए, तो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी नंबर का फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे कि जब अगर n के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो ये n से लेके 1 तक की नंबर को मल्टीप्लाई करेगा आपस में. तो अगर हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि n 1 मिलता है, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, जिससे हमें 0 तक जाना ही नहीं पड़ेगा. और अगर हम इसको n = 1 और 0 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो अगर हमें 1 मिलता है n की वैल्यू, तो हम रिटर्न 1 कर देंगे. अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे कॉलिंग फंक्शन को कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल ऑफ प्रीवियस नंबर. अब यहाँ पर तुम एक चीज ये देख सकते हो कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके अंदर उसी नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, खुद से वो कॉल कर रहा है एक वैल्यू कम के लिए. और इस रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल ऑफ प्रीवियस नंबर. अब इसमें तुम देख सकते हो कि जो फंक्शन कॉल है फैक्ट n - 1, दिस विल बी यूज्ड एज ए वैल्यू इनसाइड द एक्सप्रेशन. जैसे कि मैंने फंक्शन में बताया था कि फंक्शन कॉल कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए वैल्यू इनसाइड द एक्सप्रेशन इफ द फंक्शन इज रिटर्निंग द वैल्यू. तो फंक्शन ये यहाँ से हम एक्चुअली ये फंक्शन रिटर्न इंटीजर कर रहा है, तो वी विल राइट द int. I will be small, so integer type value is returned. तो इसमें तुम देख सकते हो कि मल्टीपल रिटर्न है. मल्टीपल इन द सेंस के one return is associated with if, another is associated with else. तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने कोई नंबर पास की 5, तो पहले इसने चेक किया n की वैल्यू 5 नहीं है, तो else पर आया. तो इसने क्या किया कि कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न किया 5 × फैक्ट 4. फिर फैक्ट 4 कॉल होगा तो फैक्ट 4 की जगह क्या रिटर्न होगा 4 × फैक्ट 3. इस तरह 3 × फैक्ट 2, 2 × फैक्ट 1, और जब फैक्ट 1 की बारी आएगी तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा. तो मेन इज लाइक दिस कि हमने यहाँ पे नंबर एंटर कराई जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है. तो हमने अब फैक्ट आई फंक्शन कॉल किया, उसकी वैल्यू f में रिटर्न करा रहे हैं, f में स्टोर करा रहे हैं. फैक्ट आई अपने आप में वो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा. तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ आई जो भी नंबर होगी इक्वल्स टू एफ में जो फैक्टोरियल होगा. अब इसको जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमने कॉल किया इसको फैक्ट 5, तो एफ में हमें इनिशियली क्या मिलेगा 5 × फैक्ट 4. फैक्ट 4 फिर से कॉल करेगा तो 4 × फैक्ट 3, फिर 3 × फैक्ट 2, फिर 2 × फैक्ट 1. और जब फैक्ट 1 की बारी आएगी तो ये चेक करेगा इसको, क्योंकि फैक्ट फंक्शन फैक्ट 1 जब आएगा तो चेक करेगा कि जो फंक्शन में वैल्यू अगर 1 पास हो गई तो उस पर फैक्टोरियल 1 रिटर्न हो जाएगा. तो इस तरह से हमारा नंबर और उसका फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. अगर हम इसको एफ में स्टोर नहीं कराना चाह रहे हैं जैसे, तो हम ये 2 स्टेटमेंट हटा सकते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ आई जो भी नंबर होगी उसका फैक्टोरियल यहाँ प्रिंट हो गया है. तो ये प्रोग्राम तुम रन करा के देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि इट विल बी रनिंग प्रॉपर्ली. द क्रिटिकल पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नंबर इनटू फैक्ट n - 1.
So you can check by running this program. अब दूसरा हम इसका इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं by using or by finding the Fibonacci series. तो Fibonacci series एक्चुअली क्या होती है, एज यू नो कि अगर हम Fibonacci सीरीज की बात करें तो हम 0 और 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 और 1 से। तो यहाँ पे अगर हम Fibonacci सीरीज series, so this we start from two values like this, 0 and 1, 0 and 1। तो फिबोनाची सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 0 है, सेकेंड टर्म है 1 है, और तो इस तरह हमारा फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सेकेंड टर्म 1 हो गया, थर्ड टर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 1, फोर्थ टर्म प्रीवियस दो टर्म का सम 2। फिबोनाची सीरीज क्या है, 0 1 से 0 एंड 1 दो वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, और जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स। तो हम जो फोर्थ टर्म आएगा वो 2 आएगा, 1 1 का एडिशन, फिर जो थर्ड फोर्थ टर्म, हाँ फिफ्थ टर्म आएगा, दैट विल बी द अगेन द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म, इट विल बी 3, फिर नेक्स्ट टर्म विल बी addition of 2 and 3 5, next will be 8, next will be 13, next will be 21। so in this way series will go on, next will be 34, next will be 55। so in this sense we have this Fibonacci series। तो फिबोनाची सीरीज में एक्चुअली यू कैन सी कि अब अगर हम इसका प्रोग्राम बनाएं तो हमारा लॉजिक क्या होगा कि हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि रिकर्सन का कंसेप्ट इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट, अगर हमें n टर्म्स क्रिएट करने हैं तो हम क्या है कि फंक्शन को n टाइम्स कॉल करेंगे, और एक बार का कॉलिंग जो हमारा फंक्शन एक बार कॉल होगा वो सिंगल टर्म बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लेट्स से हमने कीबोर्ड से एंटर किया कि हमें फिबोनाची सीरीज के 5 6 7 8 9 10 टर्म्स क्रिएट करने हैं, तो हम इसको 10 टाइम्स चलाएंगे लूप को, जिसमें हम फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करेंगे, मतलब लूप को चला के फंक्शन को हम 10 टाइम्स कॉल करेंगे। तो जब फंक्शन एक बार कॉल होगा तो वो एक बार में सिंगल टर्म को क्रिएट करेगा, दूसरी बार में दूसरे टर्म को क्रिएट करेगा, तीसरी बार में तीसरे को, इस तरह ये 10 टाइम्स में 10 टर्म को क्रिएट करेगा। तो अब जो हमारा फंक्शन होगा कि किसी एक सिंगल टर्म को क्रिएट करने का, वो क्या होगा, उसका लॉजिक हम ऐसे समझते हैं कि जो वो फंक्शन होगा तो उसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो इसको अगर हम फर्स्ट टर्म माने, अगर 0 टर्म मानते हैं तो उसकी वैल्यू 0 रिटर्न करा देंगे, और इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं तो अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्म है तो उसमें हम वैल्यू इस तरह रिटर्न कराएंगे, लेकिन थर्ड टर्म ऑनवर्ड से, अगर थर्ड टर्म है हमारा तो थर्ड टर्म से हम दोनों का सम ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फिबोनाची सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो इसका मैं एग्जांपल तुम्हें लिख देता हूँ यहाँ फिबोनाची सीरीज का, जिसमें कि फिब फंक्शन क्या होगा। फिब नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। So this is our function for Fibonacci to create a single term.
फिब नाम का फंक्शन है जो रिटर्न वैल्यू करेगा इंटीजर टाइप की और इंटीजर ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर n इसमें सपोज करो कि 1 या 2 पास हो रहा है, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n मीन्स कि टर्म फर्स्ट टर्म, 2 मीन्स सेकेंड टर्म। तो तुम यहाँ से देख सकते हो इसमें कि अगर फर्स्ट टर्म है तो इसका वैल्यू 0 है, अगर n की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट टर्म है तो हमें 0 रिटर्न करना है, सेकेंड टर्म है तो इसकी वैल्यू हमें रिटर्न करना है 1। तो इसका मतलब कि अगर n की जो वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू रिटर्न करनी है। लेकिन थर्ड टर्म ऑनवर्ड से हम क्या करेंगे कि इसके प्रीवियस 2 टर्म तक सम देंगे, सेकेंड टर्म में तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है या n-2 है, वो सॉरी 1 है या 2 है, टर्म हमारा फर्स्ट है या सेकेंड है, तो हम रिटर्न n-1 कर देंगे। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे जो टर्म हमारा बनेगा वो प्रीवियस 2 टर्म का सम। अगर n की वैल्यू 3 है तो हम कॉल करेंगे फिब 2 प्लस फिब 1। अगर n की वैल्यू 5 है, फिफ्थ टर्म बना रहे हैं, तो हम कॉल करेंगे फिब 4 प्लस फिब 3 और इसको f को रिटर्न करा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक टर्म बन जाएगा इस फंक्शन से, सिंगल टर्म, फिफ्थ के लिए, फोर्थ के लिए। तो अगर हमें 10 टर्म बनाने हैं तो हम इस फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, तो हमारा ये वर्क करेगा। तो मेन फंक्शन जो होगा दैट विल बी लाइक दिस वे। मैं शो कर रहा हूँ मेन फंक्शन को। ये मेन फंक्शन होगा हमारा। तो इंटीजर वैल्यू टी आई ली है, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो टी में हमने नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं, तो अब जो लूप चलाएंगे वो टी टाइम्स चलाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम। अब यहाँ 0 की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 के लिए तो हमने चेक कराया ही नहीं है इसको, फिर 0, तो यहाँ पे हम लेंगे 1। अगर i की वैल्यू 1 है, 1 मीन्स फर्स्ट टर्म है और i हमारा t तक चलेगा, अगर 10 टर्म्स हैं तो 10 तक चलेगा। और ये अब इनिशियली i की वैल्यू 1 होगी तो ये रिटर्न 1 कर देगा, सॉरी n-1। यहाँ से देखो i की वैल्यू 1 है तो ये रिटर्न n-1 करेगा, 2 होगी तो भी n-1 रिटर्न करेगा। तो i की वैल्यू जब 1 है यानी फर्स्ट टर्म बन रहा है तो ये रिटर्न करेगा 0। i की वैल्यू 2 है तो ये रिटर्न करेगा क्या, 1। फिर अगर यहाँ फिर 2 हमने कॉल किया तो रिटर्न करेगा n-1, 1 और 2 के लिए, तो ये 1 कॉल रिटर्न करेगा। जब i की वैल्यू 2 है तो फिर ये रिटर्न करेगा फिब n-1 प्लस फिब n-2 जो कि 0 प्लस 1 वो बन जाएगा। n की वैल्यू 3 होगी तो फिर ये रिटर्न करेगा। इस तरह हमारी जो सीरीज बन जाएगी उसका आउटपुट अगर हम देखें तो वी कैन सी इट कि व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं यही आउटपुट तो एज इट इज मालूम ही है कि अगर 10 टर्म्स बना रहे हैं तो आउटपुट विल बी द 10 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। सो अदरवाइज नथिंग स्पेशल इज हियर। अगर हम 2 रन के लिए इसको कराएं तो it will be like this way. Output will be like this. So here, what is special? हमने पहले enter the number of terms कराया, तो अगर हमने 12 टर्म्स यहाँ से दिया है कीबोर्ड से तो जो रिक्वायर्ड सीरीज होगी हमारी वो इस तरह आ जाएगी। अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिए हैं तो 3 टर्म्स हमारे जनरेट हो जाएंगे। तो इसी ऑर्डर में हम जो एक और छोटा प्रोग्राम ले सकते हैं, उसका वही पर्पज है जैसे समेशन। तो समेशन बेसिकली क्या कर रहा है कि वो प्रीवियस मतलब अगर 1 से लेकर 20 तक के नंबर का हमें सम करना है तो 20 प्लस द सम अप टू नंबर 19। तो we will see how this summation will work. Actually this is similar to the
function what we have discussed in the recursion. Sorry, in the factorial. Let's say how to find this. Here we have this example. Sum of m numbers by recursion. Otherwise, this summation is not needed by the recursion. Different methods are there, but to understand how this will be done by using the recursion. So let's say we create this function similar to the function what we have seen in the factorial finding. तो y की वैल्यू अगर 0 है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज मतलब कि अगर 0 टर्म है तो 0 रिटर्न करेंगे, और अगर 5 टर्म है 1 से लेके 5 तक तो वी विल रिटर्न 5 प्लस सम ऑफ अप टू 4, और मेन will be created, main will be written accordingly. This will be our idea. Similar to that. Sum of first person being integers equals to y comma sum. So it is self-explanatory. So this is actually we have completed the topic of recursion along with the small discussion of array. So we stop this at this moment, and next lecture में हम discuss करेंगे pointers.